नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो दिल दहला देने वाली है। ये कहानी है अलौकिक ताकतों और एक भयानक बदले की, जो यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब चेतावनी से। सोचिए, एक नई दुल्हन है और उसकी सास उससे क्या कहती है? कहती है, यहाँ पर किसी की शादी की रात अमावस की रात से कम नहीं होती। मतलब इस एक लाइन से ही पता चल जाता है कि इस गांव में कुछ तो बहुत गहरा, बहुत पुराना राज दफन है। और यहीं हमारी मुलाकात होती है प्रेरणा से, एक नई दुल्हन जो अपने पति समीर के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने आई है। लेकिन गांव पहुंचते ही उसका स्वागत जश्न से नहीं, बल्कि कुछ ऐसी अजीब रस्मों से होता है जो उसके दिल में एक डर पैदा कर देती हैं। अब प्रेरणा गांव में आती है तो उसे माहौल कुछ अजीब लगता है। हर घर के बाहर एक दिया जल रहा है, जैसे पूरा गांव किसी चीज से खुद को बचा रहा हो। और तो और पितरों का भोग घर में नहीं, गांव के बाहर रखा जा रहा है। आते ही प्रेरणा से कहा जाता है कि उसे एक पूजा करनी होगी, एक खास पूजा। ये सब कुछ, ये सारी रस्में दरअसल उस नई दुल्हन को एक बुरी आत्मा के साए से बचाने के लिए हो रही थी। प्रेरणा जैसे ही अपनी सुरक्षा के लिए वो पूजा शुरू करती है, ठीक उसी पल गांव का वो सुरक्षा कवच टूट जाता है। और देखिए, ये कोई हादसा नहीं था। काले कपड़ों में एक साया जानबूझकर एक घर का दिया बुझा देता है, और उस एक दिए के बुझते ही पूरे गांव की सुरक्षा की जो लड़ी थी वो टूट जाती है। और जैसे ही वो दिया बुझता है, ठीक उसी पल प्रेरणा के हाथों में जल रही पवित्र लौ भी बुझ जाती है। ये एक बहुत बहुत ही बुरा शगुन था। अब प्रेरणा उस बुरी आत्मा के सामने बिल्कुल अकेली और बेबस थी। फिर जो होता है वो भयानक है। प्रेरणा की आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकलती है जो उसकी है ही नहीं। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ और सिर्फ बदला चाहती है। ये साफ हो चुका था, उस पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। और प्रेरणा के शरीर पर कब्जा करते ही वो आत्मा बिना एक पल गवाए परिवार पर हमला कर देती है। समझ लीजिए कि ये एक ऐसे खूनी खेल की शुरुआत थी जिसका अंत बहुत ही दर्दनाक होने वाला था। घबराए हुए परिवार के पास अब बस एक ही उम्मीद थी, मंदिर से लाया गया पवित्र सिंदूर। उन्हें लगा कि बस यही है जो उस आत्मा से उन्हें बचा सकता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी ये आखिरी उम्मीद भी उनसे छीन ली जाएगी। लेकिन उनकी ये आखिरी उम्मीद भी किसी ने तोड़ दी। हुआ ये कि पंडित जी ने अपने शिष्य को वो सिंदूर दिया, पर रास्ते में वही काले कपड़ों वाला साया उससे गलती से टकराता है और बस उसी अफरा तफरी में असली सिंदूर को नकली से बदल देता है। परिवार को पता ही नहीं चलता। वो उस बेकार पाउडर का इस्तेमाल करते हैं और अनजाने में ही अपनी मौत का सामान खुद तैयार कर लेते हैं। और अब बिना किसी बचाव के वो आत्मा अपना बदला पूरा करती है। वो समीर का सिर डाइनिंग टेबल पर पटक पटक कर मार देती है। सास आशा की गर्दन एक झटके में तोड़ देती है और फिर भाई विनोद का गला घोटने लगती है। किसी को भी नहीं बख्शा जाता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये आत्मा है कौन, और इस परिवार ने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसकी उन्हें इतनी भयानक सजा मिल रही है। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे गहरे और काले राज से पर्दा उठाते हैं। इस आत्मा का नाम है गंगा, और उसकी कहानी प्यार, धोखे और एक ऐसी बेरहम हत्या से जुड़ी है जिसे सुनकर दिल कांप उठता है। ये जो टाइमलाइन है ये साफ बताती है कि ये परिवार मासूम नहीं बल्कि कातिल था। कुछ महीने पहले नौकर की बेटी गंगा ने समीर को बताया कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए परिवार ने उसे शादी का झूठा वादा किया, और जब वो 8 महीने की गर्भवती थी तो उन्होंने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और फिर तब तक उसका सिर कुचलते रहे जब तक उसकी और उसके अजन्मे बच्चे की मौत न हो गई। और इस पूरी वहशी वारदात को एक हादसा बता दिया। तो अब सवाल ये है कि ये सारा बदला, ये पूरी योजना बनाई किसने? इसका जवाब है एक माँ। एक ऐसी माँ जिसका सब कुछ छीन लिया गया था। हुआ ये कि जब गंगा की माँ अपनी बेटी का सामान लेने उस घर गई तो उसने परिवार को आपस में बात करते सुन लिया। वो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, ये बता रहे थे कि कैसे उन्होंने गंगा को रास्ते से हटाया। तब उस माँ को पता चला कि उसकी बेटी की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी। दुख और गुस्से से पागल उस माँ ने इंसाफ के लिए कानून का नहीं बल्कि काली विद्या का रास्ता चुना।
उसने तय कर लिया कि वो अपनी बेटी के हत्यारों को ऐसी सजा देगी जिससे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। और अब कहानी का सबसे बड़ा खुलासा, वो काले कपड़ों का साया कोई और नहीं बल्कि गंगा की माँ ही थी। उसी ने अपनी बेटी की भटकती आत्मा को वश में करने के लिए काला जादू सीखा। उसी ने समीर की शादी की रात वो दिया बुझाया, उसी ने असली सिंदूर को बदला और उसी ने अपनी बेटी की आत्मा को उस नई दुल्हन के शरीर में घुसकर अपना बदला पूरा करने का मौका दिया। और अपने कातिलों को मारने के बाद गंगा की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल जाती है, उसे शांति मिल जाती है और वो इस दुनिया से चली जाती है। पीछे रह जाती है बस प्रेरणा, जो इस खूनी खेल में अनजाने में एक मोहरा बन गई थी। और ये कहानी हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो क्या बदला लेना ही न्याय कहलाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।